हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक ये रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। संसद से सड़क तक ये रचना किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा, ये रचना जो है वो धूमिल की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धूमिल जो है वो उपनाम है। किसका उपनाम है? सुदामा पांडे का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो चौथा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोहे का उल्टा छंद है? कई बार मैं आपको, कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में हो रहा है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। क्योंकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि इसका उल्टा सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जोगबसा किस रस का स्थायी भाव है? आपसे पूछा गया है, तो जल्दी बताइए कि जोगबसा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर हम बात करें सर जोगबसा की, जोगबसा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये भीवस रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भयानक भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय या आश्चर्य होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, सभी रस के स्थायी भाव मैंने आपको बता दिए। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जल्दी से बताइए कि चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपनी बुराई नहीं दिखती। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का सही अर्थ देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका गहरी दोस्ती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपी पीएससी अपर सबॉर्डिनेट हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, यूपी लेखपाल, बीईओ या ऑप्शनल कोर्स, या आगामी जितने भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपसे कहती है कि आप इन सभी के लिए कभी भी अलग अलग पैसे परचेस या अलग अलग पैसे मत दो। क्योंकि अनअकैडमी की खासियत ही यही है कि आपने यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, सभी को एनरोल कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। ये इसी कैटेगरी की खासियत नहीं है। चाहे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, किसी भी कैटेगरी में कोर्स परचेज कर लो, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। और आगामी बैचेस आपके हर महीने बिल्कुल लगातार ये लोग लाते ही रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीपीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो, तो देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए 1 साल का ये टारगेटेड बैच लेकर के आई है, जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ाए हुए दिखेंगे। देख लीजिए, ये सारे एजुकेटर आपके दिख रहे होंगे आपको, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा लिया जाएगा। तो एनरोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां वहां से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन जब आप परचेज करो ना, तो रेफरर कोड की जगह ये आपको दिख रहा है इंडियन स्टडी, ये मेरा रेफरर कोड है, आपको ये अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, भले ही चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेज करो। ठीक है, तो इंडियन स्टडी को जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? जल्दी बताइए। मरण तक का उसको हम आमरण बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। जीवन भर को हम आजीवन, बिल्कुल ठीक है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, बिल्कुल ठीक है। जो पीने योग हो उसको अप है, ये गलत है। जो पीने योग हो उसको बोलेंगे हम पे, और गलत योग में ही हमको छांटना था, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है? ये भी दूसरी तीसरी बार होता है ये क्वेश्चन। अरे भाई, 204 या दो, हाँ 205वां ये प्रैक्टिस सेट है ना? तो कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे, क्योंकि 204 प्रैक्टिस सेट किसी भी चैनल में दम नहीं है जो करवा दे, है ना? तो जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेघ और मेद शब्द का सही अर्थ योग में आपको बताना है। मेघ और मेद शब्द का सही अर्थ योग, तो मेघ मतलब होता है बादल और मेद मतलब होता है यज्ञ। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सरल का विलोम शब्द है? जो सरल का विलोम शब्द है वही आपको बताना है।
कुटिल, जटिल, कठिन ये सभी सरल के विलोम शब्द हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है? जो गलत है वही आपको बस पहचानना है, छांटना है। तिमिर का अंधकार ये एक दूसरे के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका प्रकाश, और यहाँ पर लिखा है अंधकार, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हरि शब्द का अर्थ नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा हरि शब्द का अर्थ नहीं है? गधा, ये हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्णव। अर्णव शब्द जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ना कि सूर का। ठीक है, तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय शब्द का भारतीय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? भारतीय, तो भारतीय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निव्र निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? निरपराध को दंड देना उचित नहीं, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि निरपराधी एक अशुद्ध शब्द है जबकि उसका शुद्ध वर्तनी है निरपराध। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आराम से क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ो फिर बताओ। सही आंसर हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? अगर आपने मेरे से वाक्य टॉपिक पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये एक मिश्र वाक्य है। सर की शब्द जो है, की शब्द से पहचान गए कि हम ये एक मिश्र वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? समास विग्रह करोगे विद इन अ सेकेंड आप बता दोगे। दाल रोटी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दाल और रोटी, दाल और रोटी, और जहां पर और की हिंदी निकलती है वह अपने आप ही द्वंद्व समास आ जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा? तो किसमें हेरा प्रत्यय नहीं लगा? सुनहरा में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें नी उपसर्ग नहीं लगा? प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, तो किसमें नी उपसर्ग नहीं लगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निराकरण में, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैंने आपको बोल दिया पाठशाला, पाठशाला एक यौगिक शब्द है, पाठ और शाला शब्द से बने, तो दो शब्द योग में से मेल के बने, और हर खंड के जो सार्थक जो खंड है, पाठ माने अलग अर्थ होता है, शाला माने अलग अर्थ होता है, अर्थ भी होते हैं, तो वो सार्थक शब्द भी है, उन्हीं को ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। गमला शब्द किस शब्द का अर्थ है, या गमला किस भाषा का शब्द है? सॉरी, तो गमला किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कपूर शब्द का आपको तत्सम बताना है कि कपूर का तत्सम क्या होगा। तो कपूर शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका कर्पूर, पहला ऑप्शन करेक्ट। तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू का तत्सम उलूक होता है, इसमें उलूक लिखा हुआ है तो उलूक होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बलदायक निपात है? निपात आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि किसी ने पढ़ाए नहीं होंगे, मैंने पढ़ाया है अकेडमी पर, जाकर के देख लेना। निपात एक्चुअल में जो किसी भी सेंटेंस में बल प्रदान करे उसी को ही निपात कहते हैं। जैसे कल आपको दिल्ली जाना है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, कल आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, ही शब्द ने इस पूरे सेंटेंस पे जोर दे दिया कि कल आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो जो जोर देते हैं उन्हीं को ही निपात कहते हैं। तो केवल शब्द जो है वो बलदायक निपात में आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस शब्द के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम अव्यय शब्द कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वह आए तो मैं जाऊं, ये किस प्रकार का वाक्य है? वह आए तो मैं जाऊं, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये भविष्य काल का वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया से जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको हम नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा शब्द हाथ, हाथ से जो क्रिया बनेगी नाम धातु वो बनेगी हथियाना। ठीक है, विशेषण शब्द गरम, गरम से जो नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया बनेगी वो होगी गरमाना। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? जाता शब्द मैंने आया बताया था कि अगर आ जाए तो आपको कौन सा वाच्य लगाना है, जाता शब्द से पहचान जाओगे, जाना क्रिया से आप पहचान जाओगे कि ये भाववाच्य का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, सबसे अच्छा विशेषण की कौन सी अवस्था है? अगर आपने तुलना के आधार पर विशेषण पढ़े हो तो बता दोगे, क्योंकि तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो सबसे अच्छा यानी कि इससे अच्छा कोई खिलाड़ी है ही नहीं है, तो ये उत्तम अवस्था की बात हो रही है। अच्छा शब्द की अगर हम मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था देखें, मूल अवस्था हो जाएगी अच्छा, उत्तरावस्था हो जाएगी बहुत अच्छा, और उत्तम अवस्था हो जाएगी सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा की बात होगी, इसलिए उत्तम अवस्था में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताओ, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई की अगर हम बात करें सर, ये कोई जो है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में जिस रूप से क्रिया के संबंध का बोध हो, तो वहां तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की डेफिनेशन दी थी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ। अधिकारी शब्द का अगर हम बहुवचन की बात करें कि अधिकारी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वो होगा अधिकारी वर्ग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वर्तन। वर्तन शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मिठास। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी अल्पविराम के बाद किस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? कल पढ़ाया था कि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है अल्पविराम। इसके बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है अल्पविराम के बाद? तो अल्पविराम के बाद जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है वो है आपका योजक चिन्ह। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है। अयोगवा पढ़ाया मैंने, जब आपको बड़ामाला पढ़ाई थी तब बताया था कि अयोगवा स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। तो कौन सा अयोगवा है ये आपको बताना है, अनुस्वर और विसर्ग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।